सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने कबीर की भक्ति भावना भाग 1 के अंतर्गत कबीर दास जी की भक्ति के स्वरूप के अंतर्गत अनन्यता और निष्काम भावना 2 बिंदुओं पर विचार किया था। हम जानते हैं कि कबीर के समकालीन समाज में भक्ति और उपासना की अनेक पद्धतियां प्रचलित थी। सबके अपने अपने मार्ग थे। कबीर दास जी ने योग के अष्टांग मार्ग के माध्यम से गुरु के निर्देशानुसार साधना करते हुए परम प्रकाश रूप परमात्मा की प्राप्ति की। कबीर की भक्ति उनके जीवन का अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं। सुनी सुनाई किसी भी बात के आधार पर अपनी आचरण में उतारने के बाद ही कबीर की अनुभूतियाँ पद, साखी और दोहों के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। कबीर स्वयं भी स्वीकार करते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। भाव की गंगा में निरंतर डूबे रहने वाले, हाथ से अपने नियत कर्म को ईमानदारी के साथ करते रहने वाले कबीर दास जी सद्गृहस्थ के रूप में परमानंद के संपूर्ण सोपानों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुँचे थे। कबीर की आध्यात्मिक साधना में या यूँ कहें कि भक्ति भावना में गुरु महिमा का भी अद्भुत स्थान है। हमारे पाठ्यक्रम में भी कबीर दास जी के गुरु को अंग नाम से कुछ साखियाँ संकलित हैं। कबीर दास जी कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु कौन? कबीर की दृष्टि में समर्थ गुरु वो हैं जो हमारे चर्म चक्षुओं को दिव्य दृष्टि में रूपांतरित कर देते हैं। सांसारिक दृष्टि से चर्म चक्षु के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स, जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वही संपूर्ण नहीं है। इस संसार में जो सारपूर्ण है वह है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनाया गया साधना का मार्ग। इसमें गुरु की महिमा अनंत है। संख्यावाची शब्दों में गुरु के उपकार को नहीं गिनाया जा सकता, इसलिए कबीर कृतार्थ भाव से कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो कबीर की भक्ति भावना को, कबीर के भक्ति के दार्शनिक धरातल को बहुत उच्चतम सोपान की ओर लेकर जाते हैं। वो है संसार की क्षणभंगुरता या नश्वरता का चित्रण। संसार की क्षणभंगुरता के चित्रण को माया के माध्यम से कबीर दास जी ने चित्रित किया है, बताया है। माया महाठगिनी हम जानी। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, मैंने अनुभव से जान लिया है कि माया ठगिनी विद्या के साथ हमें जीवन भर ठगती रहती है यदि हम संसार के नश्वरता के, शरीर की नश्वरता के ज्ञान को प्राप्त न कर पाएं। तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी,
बड़ी मीठी आवाज़ में बात करती है और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी फांसियाँ लेकर के फंसाने का कार्य करती है और जीव मुक्त नहीं हो पाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि यह शरीर मरण धर्मा है, किंतु इसी पिंड, इस शरीर रूपी पिंड में अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा की अनुभूति भी की जा सकती है और जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। संसार की नश्वरता पर कबीर दास जी ने अनेक प्रकार से, जैसे मन को सावधान करने की बात कही है, बार बार मन के लिए कहा है, मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटी अपूठा आणी। अर्थात यह जो मन है यह बार बार कुछ न कुछ ऐसे आकर्षण की ओर हमें झोंकता है जिसकी हमारे जीवन में कभी कोई विशेष उपयोगिता भी नहीं होती। अगला बिंदु जो हम भक्ति भावना के संदर्भ में लेंगे वो है परम ज्ञान का स्वरूप। परम ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मानंद को उजागर करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। ज्ञान को आंधी के रूपक से चित्रित करते हुए संत कबीर कहते हैं, हे संत साथियों, ज्ञान की आंधी आ गई है। हवा नहीं, ज्ञान को बयार नहीं कहा है कि कोई शीतल मंद सुगंधित बयार आ रही है जो इस मरण धर्मा शरीर को अच्छी लगने वाली है। ज्ञान आंधी के समान है, अर्थात मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक साधना के माध्यम से अपनी यौगिक शक्तियों को जगाकर परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हुए कबीर दास जी ने उस आनंद के आगमन की अनुभूति को व्यक्त किया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे कहते हुए। और इस ज्ञान की आंधी का परिणाम क्या है कि भ्रम की टाटी, भ्रम, अविद्या, माया, विकार, संताप, राग, द्वेष, ये सभी अब समाप्त हो गए हैं, अतिरोहित हो गए हैं, क्योंकि कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीर के राम जो घट घट में रमते हैं, जो परमपिता प्रकाश रूप में प्रत्येक आत्मा में श्वसन गति के साथ ही रमण करते हैं, जो हमारे जीवन और प्राण हैं, वही राम कबीर के राम हैं। इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। पाखंड विखंडन भी उनकी भक्ति का एक अंग है और मुख्य है प्रेमानुभूति, प्रेम की अनुभूति। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है। प्रेम में संयोग की स्थिति और वियोग की स्थिति दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार कबीर दास जी की भक्ति जीवन के अनुभव से निकलकर आया हुआ सार है। अपनी मौज में रहना, अपने नियत कार्यों को करना, छोटे मोटे हानि लाभ पर ध्यान आकर्षित नहीं करना। कबीर स्वयं में एक पिंड के अंदर ब्रह्मांड के नायक के रूप में हैं। कोई भय नहीं,
कोई भ्रम नहीं। आहार निद्रा भय इत्यादि से परे उनका जीवन सद्गृहस्थ के रूप में कर्मरत रहते हुए अर्थात कर्मयोगी का भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ज्ञान मार्ग से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, यही कबीरदास जी की भक्ति भावना का मूल स्रोत है।